नमस्कार। आज ग्लोबल हर्ष पर बात करेंगे एक साउथ की फिल्म के बारे में। फिल्म का नाम है मिराई, जो आज ही यानी कि 12 सितंबर को पूरे देश में रिलीज हुई है अलग अलग भाषाओं में। आप सब जानते ही हैं कि आजकल कोई भी फिल्म बनती है और ख़ासतौर से जो बड़े स्केल की फिल्म बनती हैं वो ग्लोबल रिलीज की जाती हैं, अलग अलग भाषाओं में डब करके रिलीज की जाती हैं। मैंने इत्तेफाक से आज ही हिंदी भाषा में इस फिल्म को देखा है और फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि इस फिल्म के बारे में समीक्षा करने के साथ साथ दर्शकों को यह बताया जाना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इस प्रकार की फिल्में हमें अवश्य देखनी चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि हमें सिनेमा उद्योग को बचाना है, फिल्म उद्योग को बचाना है या फिर मल्टीप्लेक्सेस को बचाना है, बल्कि इसलिए कि फिल्में एक वो टूल हैं जो हमारी सांस्कृतिक और हमारी धार्मिक और हमारी कलात्मक जो धरोहर हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करती हैं, अगली जनरेशन्स के लिए सेव करने का काम करती हैं। आप में से कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को रामायण, महाभारत या गीता पढ़ाई है? बहुत कम लोग होंगे, गिने चुने लोग होंगे, शायद 1% भी नहीं होंगे। लेकिन इन्हीं फिल्मों को देखने के बाद हमारे बच्चे हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में जानने के लिए क्यूरोसिटी उनके मन में पैदा होगी। इसलिए इन फिल्मों को सपरिवार देखा जाना बहुत आवश्यक है। इस फिल्म की जो कहानी है उस कहानी के बारे में मैंने कुछ बहुत पॉइंट्स भी इसके बारे में नोट किए हैं और आपको मैं बताऊंगा कि यह फिल्म आपको सपरिवार क्यों देखना चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में यह जान लेना आवश्यक है कि मिराई जो कहानी है वो एक दिव्य अस्त्र की कहानी है जिसे भगवान राम ने त्रेता युग में बनाया था। और कलिंग के युद्ध के समय जब सम्राट अशोक को प्रायश्चित हुआ कि मैंने इतनी सारी हत्याएं कर दी हैं, तो उन्होंने ये तय किया कि मैं अपनी सारी की सारी शक्तियों को अगली जनरेशन्स के लिए 9 अलग अलग ग्रंथों में समाहित कर दूंगा। और उन्होंने उन ग्रंथों में उनको समाहित कर दिया जो हजारों साल से दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग लोगों के पास सुरक्षित थे। कलयुग में रामा नामक एक दुष्ट व्यक्ति ने इन सबको हासिल करने का और अमर होने का सपना देखा। कहानी इस तरीके से घड़ी गई है कि अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इन सारे के सारे 9 ग्रंथों को हासिल कर लेगा तो उसके पास ऐसी ताकत आ जाएगी कि सारी दुनिया उसके चरणों में झुक सकती है और वो अजर अमर हो सकता है। इस तरह की फिल्में पहले भी आई हैं, लेकिन इसमें जो 9 ग्रंथों का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो अपने आप में ही एक नया है। तो 8 ग्रंथ उसने हासिल कर लिए हैं। 9वें ग्रंथ की रक्षा कर रही अंबिका, उसके गर्भ से जन्मे एक अद्भुत बालक वेदा ने 9वें ग्रंथ की रक्षा कर रामा के सपने को पूर्ण होने से रोका। यही एक इस कहानी का मूल है और इसी में लगभग 2.5 घंटे की यह फिल्म बनाई गई है। इस कार्य में वेदा की मदद करती है एक लड़की विभा, और जिसके पास किसी के भी मन को पढ़ लेने की शक्ति है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 4 कैरेक्टर हैं इस फिल्म में मेन, जिनके इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुना गया है। तेजा सज्जा ने रोल प्ले किया है वेदा का। तेजा सज्जा को आपने हनुमान में देखा होगा और भारतीय माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर उनके कैरेक्टर्स बहुत पसंद की जाते हैं। हनुमान भी पसंद की गई थी और यह भी निश्चित रूप से पसंद की जाएगी। श्रेया सरन ने उनकी मां अंबिका का रोल किया है, बहुत शानदार तरीके से किया है। और रामा के विलन के किरदार में मनोज मंचू कमाल कर देते हैं, बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही विशाल और क्या कहना चाहिए कि डायरेक्टर के फेवरेट किरदार में से एक है। तभी वो उसमें यह भी दिखाया गया है कि जब उन्होंने 8 ग्रंथ हासिल कर लिए तो उसके बाद उनकी ताकत कितनी बढ़ जाती है और वो कितने अजय टाइप के हो जाते हैं। और चौथी जो मुख्य किरदार हैं वो हैं रितिका नायक, जिन्होंने विभा का किरदार प्ले किया है। फिल्म के बारे में अगर मैं कहूं कि फिल्म की कहानी को बढ़ाने में फिल्म के वीएफएक्स का सबसे बड़ा योगदान है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने आदि पुरुष देखी होगी, जिसे लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो रामायण की कहानी पर बनाई गई थी। उस तरह के वाहियात वीएफएक्स इसमें नहीं है। इसके वीएफएक्स बहुत शानदार हैं और रामजी डॉट और मुथु सुबैया, इनकी टीम ने शानदार काम किया है। और जो डायरेक्टर सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि ग्रंथ इस तरह का होगा, उस ग्रंथ की स्ट्रक्चर ऐसी होगी, उसकी शक्ल ऐसी होगी, या जो यंत्र है, दिव्य यंत्र है मिराई, वो कैसा होगा,
उन सब को उन्होंने स्क्रीन पर बहुत सुंदर तरीके से उतार दिया है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद निर्देशक ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इन चीजों को इतना शानदार दिखाएंगे। जैसे कि दिव्य अस्त्र है जो मिराई, एक डंडे की तरह जिसे दिखाया गया है, आयुध कहा जाता है। बहुत सारे लोग आयुध शायद ना समझे, हिंदी में आयुध का मतलब हथियार होता है। उसको बहुत अच्छा दिखाया गया है वीएफएक्स में। 9 के 9 ग्रंथ का इमेजिनेशन बहुत बढ़िया किया गया है। कुंभ मेले का एक दृश्य दिखाया गया है, बहुत शानदार वीएफएक्स है उस दृश्य में भी। हिमालय पर्वत की तो बहुत ही सजीव जो चित्रण है वो किया गया है उसके अंदर। और एक जो दृश्य है ट्रेन के ऊपर, ओपन ट्रेन का, जिसमें काफी स्टंट है, और एक स्टंट दिखाया गया है कि वो पुल पर गिरने से पहले वो ट्रेन किस तरीके से रुकती है और मिराई का उसमें इस्तेमाल करता है नायक। वो बहुत ही शानदार दृश्य है, मनमोह करने वाला दृश्य है। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि इस फिल्म को हमें अपने बच्चों के साथ देखना चाहिए, वो इसलिए है कि देखिए, दक्षिण भारत की फिल्मों में हमेशा हमारे माइथोलॉजिकल, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, या हमारी जो तंत्र मंत्र, ये सब शक्तियां हैं, इन सब के बारे में, जिनके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। हमारे बच्चे हैरी पॉटर को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को, जिन लोगों के बच्चे हैरी पॉटर देख रहे हैं और हैरी पॉटर में जो जादू और तंत्र शक्ति दिखाते हैं, उन सबको ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। और पता लगेगा कि ये सब हमारे देश में, हमारे भारत में बहुत पुराने हैं। हैरी पॉटर वगैरह से बहुत पुरानी कल्पनाएं हैं ये, और इनकी सजीवता इसी में है कि ये हमारे जितने भी किरदार हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथों से निकले हुए किरदार हैं, ये उनके साथ बड़े बेहतर तरीके से जुड़ जाते हैं। देखिए, फिल्म में भगवान राम को युग पुरुष के रूप में दिखाया गया है, और एक तरीके से जो नायक हैं इसमें तेजा, उनका किरदार भी आखिर में ऐसा ही लगता है कि जैसे वो भगवान राम को प्ले कर रहे हैं। और ये सत्य भी है। हमारे देश में अगर मैं बात करूं तो राम जैसा कैरेक्टर कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलेगा। हमारी जनरेशन जो अवेंजर्स में अपने नायक ढूंढती है, उसके लिए हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे हनुमान कितने बड़े नायक हो सकते हैं, इसके लिए इन फिल्मों को देखा जाना बहुत आवश्यक है। देखिए, जिन्होंने, मैंने शुरू में भी कहा कि रामायण, गीता, महाभारत नहीं पढ़ी हैं, उन्हें यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि कलयुग में अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जैसे विलेन हुए, चंगेज खान जैसे आक्रांता हुए, हिटलर जैसे दुष्ट हुए हैं, लेकिन हमारे देश ने जो कैरेक्टर दिए हैं वो कैसे कैरेक्टर दिए हैं? राम, कृष्ण, हनुमान, जिन्होंने हमेशा सच्चाई की लड़ाई को लड़ा और सच्चाई की जीत हमेशा उनके साथ ही रही। तो इस प्रकार की जो फिल्में हैं उनको अवश्य देखा जाना है। इस फिल्म में थोड़ा सा सिनेमैटिक लिबर्टी भी ली गई है, जैसे कि संपाति का जो रामायण से किरदार आता है, अगस्त्य मुनि का जो किरदार है, उनको भी वर्तमान में लाया गया है। वीएफएक्स के माध्यम से संपाति को बड़ा शानदार क्रिएट किया गया है। हालांकि फिल्म के शुरू में ही ये डिस्क्लेमर भी दिया है निर्माताओं ने कि इसके कुछ कैरेक्टर्स जो है रामायण महाभारत से लिए गए हैं, तो ये मनोरंजन के लिए और सिनेमैटिक लिबर्टी, डायरेक्टर को इसकी आज़ादी होनी भी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो फिल्म है एक इंगेजिंग फिल्म बनती है। इसमें सभी कलाकारों ने बढ़िया काम किया है। मुझे तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत पसंद आया फिल्म का, जो गोरा हरी ने दिया है। निर्देशक कार्तिक और अनिल आनंद ने शानदार काम किया है। कहानी पर भी कार्तिक ने काम किया है और उनके साथ मनी बाबू ने काम किया है। कहानी बहुत इंगेजिंग है, और सबसे खास बात यह है कि फिल्म में गीत नहीं ठूसे गए हैं। अक्सर होता क्या है कि जो गीत आते हैं, बिना वजह के जो गीत आते हैं, वो फिल्म की लंबाई को भी बढ़ाते हैं और कहानी के फ्लो को भी कम करते हैं। यही वजह है कि इस फिल्म में आप इंटरवल तक उठ नहीं पाएंगे, इंटरवल के बाद फिल्म के अंतिम दृश्य तक उठ नहीं पाएंगे। तो यह फिल्म कुल मिला के कंप्लीट पैकेज है, केवल 40 करोड़ के बजट में बनाई गई है। और इस प्रकार की फिल्में दक्षिण भारत में बहुत बनती हैं। हमारे बॉलीवुड वालों को तो बस की बात है नहीं कि इस तरह की फिल्में बनाई जानी चाहिए, लेकिन ये फिल्म दक्षिण भारत में बनी है, दक्षिण भारत के कलाकार इसमें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरे हिसाब से पैन इंडिया फिल्म बन गई है। इसलिए इस फिल्म को हर व्यक्ति को अपने परिवार के साथ देखना चाहिए, और हर हिंदू को तो कम से कम अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ अवश्य देखना चाहिए। अगर इसमें फिल्म की रेटिंग की मैं बात करूं तो 5 में से 4 स्टार तो इस फिल्म को दिए ही जा सकते हैं। तो आप भी जाइए और सिनेमा में अपने बच्चों के साथ इस सप्ताहांत में, अगले वीकेंड में इस फिल्म को अवश्य देख करके आइए। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi.
And I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.